ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਸਵੈ ਮੂਤਰ ਚਿਕਿਤਸਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਈ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ इस विषय के उत्ते वीडियो बनाने लिए मजबूर होना पाया। गोविंद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है जी। वंदे मातरम आप सभी को और कोटि कोटि नमन है, चरण स्पर्श है। जो उम्र में बड़े हैं और छोटों को शुभाशीष के आप जैसे भाई बहनों के प्यार से, सहयोग से, आशीर्वाद और मार्गदर्शन में जो हम चिकित्सा क्षेत्र में खोज कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कार्य करना चाहते हैं, जिसका एक सिद्धांत सिर्फ एक ही है, 3 शब्दों से है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार। मतलब हर इंसान स्वस्थ हो और स्वस्थ रहने के लिए समृद्धि का नाश ना हो और वो पूरा परिवार भी इसी तरीके से बना रहे। इसी कड़ी में भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद 2016 के बाद स्वदेशी चिकित्सा पद्धति, खास करके घरेलू चिकित्सा जो रसोई घर से जो दादी रानी करती है, उनके ऊपर शोधन कार्य करने लगा और आप लोगों के आशीर्वाद से काफी अच्छा उसका प्रचार प्रसार चल रहा है। और उसकी सबसे बड़ी खुशनसीबी भी कह सकते हैं कि 16 और 17 फरवरी को ऋषिकेश के वसुंधरा होटल के पीछे मुनि की रेती जो है जगह, वहां पे श्री हरिहर कैलाश ज्ञानपीठ न्यास, इसमें 2 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे हम स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य और जो एक भाई के नाते जो ज्ञान मालूम है और उससे जितनी जिसकी मदद हो सकती है उस कार्य को करना है। और ये सारी चीजें आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों ने जो अनुभव शेयर किए और उन अनुभवों के आधार पे जो जागरूकता बढ़ रही है, उसका ही सारा श्रेय उसी का जाता है। अब जब समाज में हम इस तरीके से चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो बहुत सारे भाई बहनों का इतने दुख, जैसे हम पीछे भी बोले थे कि सुकून तो है लेकिन चैन नहीं है। तो चैन इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी समस्याओं से, गंभीर बीमारियों, ऐसी बीमारियां साथ में आती है, शारीरिक कष्ट सुनने को मिलते हैं। तो मैं परमात्मा से बना रहा था कि मांगता था कि ऐसी कोई चीज बता दें जो गरीब लोग भी, मतलब जो असहाय हैं, जो पूरी तरह से असहाय हैं, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके लिए ऐसी कोई चीज दिए। तो एकाएक मेरी नजर पॉपुलर बुक डिपो की आई हुई एक बुक लिस्ट पड़ी हुई थी, उस पे नजर पड़ी और उस बुक्स में उनके पास जो बुक्स की लिस्ट थी, तो उस बुक्स में मैंने देखा स्वमूत्र चिकित्सा, सिम्बाबू चिकित्सा, इस तरीके की किताबों के नाम लिखे हुए थे। मैंने वो किताबें ऑर्डर करी और आपको पता है कि पीछे काफी सारी किताबें आई थी, उनमें 3 किताबें आई। और जब मैं किताब सबसे पहले उसी को पढ़ना शुरू किया, स्वमूत्र चिकित्सा, सिम्बाबू चिकित्सा, तो आज मैं मतलब इतना खुश हूं कि अब कोई भाई बंधु परिवार स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ होने के लिए समृद्धि का नाश नहीं करना पड़ेगा, बस उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस चिकित्सा पैथी को अपनाना है। ये चिकित्सा पैथी आगे क्यों नहीं बढ़ी, इसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, वो अलग बात है। लेकिन आज जब मुझे इसकी जानकारी मिली है एक भाई होने के नाते कि तो मैं इसके बारे में ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकूं, करने वाले की अपनी मर्जी, ना करने वाले की अपनी मर्जी। और वाकई स्वमूत्र की चिकित्सा का सबसे सफल परिणाम तो मैंने अपने जीवन में भी देखा है। बाहरी रूप के प्रयोग से तो हम कई बार कर चुके हैं, हर कोई कर चुका है। कभी कट जाता है तो उसपे हम अपना मूत्र त्याग करते हैं, मूत्र डालते हैं तो खून रुक जाता है, जख्म भर जाता है। और पिछली बार भी भैया के साथ ही इंटरव्यू हो रहा था और उस वक्त इनको चोट लग गई थी और उन्होंने स्वमूत्र का इस्तेमाल किए। और मैं अपने जीवन में भी एक बार स्वमूत्र की मालिश का प्रयोग करके अपने शरीर में एकाएक जो इस हिस्से में
बहुत ही ज्यादा असहनीय दर्द हो रहा था। बस में था तो मैं मजबूरी में उतर के फिर जाके उस पे मूत्र किया, तो मैं सोचा सिकाई करूं, तो एक तरह से सिकाई मिल गई होगी या जो भी। लेकिन जब ये चिकित्सा पद्धति को पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चला कि वाकई ये स्वमूत्र एक अपने आप में चिकित्सा है, एक वैज्ञानिक शोध भी है इस पे। सारी चीजें इनमें बहुत सारी किताबें और भी हैं, जैसे इस पे सबसे ज्यादा जो कार्य हुआ है अमेरिका में और इंग्लैंड में किया गया है, और उसके बाद हमारे देश के भी काफी सारे वैद्यों ने किए हैं। तो इन्हीं में से मैं कुछ चीजें, अभी किताब का तो मैं पूरा नहीं, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वो मैं अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज हमारी चर्चा सिर्फ इसके प्रति जागरूकता की है। मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूं कि जो भी परिवार हार चुका है पूरी तरह से या असहाय है अपनी चिकित्सा कराने में, तो इन किताबों को पढ़ें। इन किताबों में अनुभव है लिखित रूप से कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे बचाया, किस तरीके से। डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर को ये कहते हैं जी मैं भूत नहीं हूँ। मतलब जिन डॉक्टरों ने टाटा मेमोरियल के हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल ने बोल दिया था कि आप मेहमान हैं कुछ दिनों के, और उसके बाद 2-3 महीने में पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, तो ये कहानी, ऐसी कहानियां आपको, क्योंकि बिना अनुभव के विश्वास नहीं होता, और प्रयोग में लाके आप कर सकते हैं। और परमात्मा की ऐसी असीम कृपा हुई कि पिछले 3 दिनों के अध्ययन से, 3-4 दिनों से अध्ययन कर रहा हूँ, और 3-4 दिनों में मैंने अभी 5 जनों को, ऐसे तो कई लोगों को बोला जो गंभीर समस्याओं में थे, लेकिन उसमें से 5 परिवार, 5 भाई बहनों ने इस चीज को समझा और एक भाई होने के नाते मेरी सलाह मानी। उसमें से एक का परिणाम आज का है कि भैया मेरे शरीर में मस्सों का दर्द पूरी तरह से नष्ट हो गया। मस्सों का दर्द पूरी तरह से नष्ट हो गया। अभी-अभी थोड़ी देर पहले सरस्वती बहन हैं सिवाईपुर माधो से, उनका फ़ोन आया कि भैया कान में दर्द हो रहा है। मैंने उनको बोला जी स्वमूत्र आप डाल लो, और उन्होंने उसको डालने के लिए तैयार हैं। अब डालेंगे, उसका परिणाम आएगा। तो आँखों की समस्या, मतलब इस इनके अध्ययन करने पे पता चला कि आँखों में मोतियाबिंद या आँखों की समस्या, कान की समस्या, बहरापन, सारी चीज़ें, बवासीर का भयंकर, भगंदर का भयंकर, कैंसर, पूरे शरीर का दर्द। एक मुंबई में बहन थी जो नर्तकी थी, और उसके शरीर पे ऐसी एलर्जी हो गई कि फफोले-फफोले हो गए थे, और वो फफोले भी इस मूत्र लगाने, जो वैद्य जी थे, क्या नाम है इनका, गुजरात के वैद्य पराग जी मोहन जी, उन्होंने अपने जीवनी में लिखा है कि मैं चिकित्सा करने वहां पहुंचा तो उनको देखा, तो उनसे मैंने बोला कि आप इस पे स्वमूत्र की मालिश करें, और स्वमूत्र की मालिश में ही मात्र 8 दिनों में उनके शरीर का जो था कायाकल्प हुआ, और 2 महीने 3 महीने के बाद दोबारा वो अपने स्टेज शो और डांस वगैरह करने लगी। तो इस तरीके से, तो इतनी है स्वमूत्र, इसके बारे में सभी जागरूक, मतलब जो जागरूक हो रहे हैं, जो जागरूक कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए। देखिए, मैं अभी एक भाई होने के नाते 100 किसी को करेगा, कोई कहेगा नहीं अच्छा है जी, ये है, वो है, दुनिया जहान सारी बातें। तो मरे, जब मरता क्या नहीं करता, अगर ये हालात में भी हैं, तब भी आप कर सकते हैं, और नहीं करना है वो अलग बात है। लेकिन एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, कुलवंत भाई जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से कि उन्होंने इस ऐसी बातों को, इस मूत्र चिकित्सा जिसको घृणा के रूप से देख रहे हैं, लोग समाज घृणा देखता है, आज उसे एक चिकित्सा के रूप में तो न जाने क्या-क्या आदमी खा पी लेता है। लोगों की, अगर किसी को कहता है जी आपको खून बढ़ाना है, आपको मछली खाना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा, तो उसकी जीव हत्या कर देते हैं। जीव हत्या करके हम अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो वैक्सीनेशन, जितने वैक्सीनेशन बनते हैं, वो सारे हमारे कई जनाब, मतलब गौ माता के रक्त से सीरम निकाल के बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम जीव हत्या के करके अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो अपना स्वयं का मूत्र है। तो इसे प्रयोग में मैं भाई होने के नाते, बेटा होने के नाते कह सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ कि आप इसे पहले पढ़ें, क्योंकि बिना श्रद्धा के और बिना विश्वास के कहीं सफलता नहीं है। अब मैं इसकी कुछ चीज़ें बता दूँ, जैसे यहाँ पे एक मेरे पास स्वमूत्र चिकित्सा की है, चंद्रिका प्रसाद मिश्र शास्त्री जी लिखते हैं, इनकी किताब है। इसमें लिखा हुआ है सिम्बाबू दिव्य अमृत है, बुढ़ापे एवं रोग का नाशक है, महायोगी इसका पान करके अपनी साधना करते हैं। 12 वर्ष तक सिम्बाबू, मतलब स्वयं का मूत्र का सेवन करने वाला, चाँद तारों की तरह दीर्घ अवधि तक जीता है। उसे सर्प आदि विषैले प्राणी
पीड़ा नहीं पहुंचाते और ना उस पर विष का असर होता है। वह आग से कभी नहीं जलता और पानी पर लकड़ी की तरह तैरने लगता है। ऐसा संस्कृत में श्लोक है, मैं उसका हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेद के शास्त्रों में भी वर्णित है। और जो हमें स्वमूत्र प्रयोग करना चाहिए वो करना चाहिए। पहली धारा में पित्त अधिक होता है और पिछली धारा जो होती है उसमें कोई असर नहीं होता, निरासार होता है। इन दोनों के मध्य धाराओं को छोड़कर शीतल और मध्य का पान करना चाहिए। ये और जब हम इसी परिचर्चा पे जब अगर आगे हमारा रहा और कुलवंत भाई जी दिए तो मैं पूरी की पूरी अध्ययन करके कब कितनी मात्रा में कौन कितनी मात्रा में ले सकता है वो सारी जानकारी हम इसको एक संक्षेप रूप में जरूर बताएंगे। लेकिन अभी आज का जो परिचर्चा है सिर्फ इसके प्रति जागरूकता के लिए। अब मैं इसमें से आज एक कहानी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस किताब का नाम है सिम्बाब्वे चिकित्सा और एक अनुभवी सिद्ध वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर संपादक है जगदीश शाह जी। और इसमें एक कहानी है, वो कहानी पढ़ के सुनाता हूँ। 5-7 मिनट लगेगा, आप ध्यान से सुने। और भूमिपुत्र में निर्गसोपचार की चर्चाएं होती हैं। रोग मिटाने के लिए अलग अलग पद्धतियों की भी चर्चाएं होती हैं। कई लोगों के अनुभव और विशेषज्ञों के मंतव्य भी प्रकाशित होते हैं। पढ़ने वालों को कुछ बातें हास्यपद भी लगती है। मैं यहाँ अनुभव विहीन केवल सैद्धांतिक तर्क वितर्क करने वालों के समक्ष अपना अनुभव पेश करता हूँ। मेरा नाम नानू भाई कालिदास चितलिया, उम्र 53 वर्ष। मेरे रोग और उससे मुक्त होकर स्वस्थ जीवन प्राप्त करने की कहानी अत्यंत रोचक है और जीवन से हार मान बैठे लोगों की चेतना जगाने उन्हें प्रेरणा देने वाली है। 1976 की फरवरी में एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन को दाढ़ी बनाते समय कान के निचले हिस्से में एक छोटी सी गांठ मुझे मालूम हुई। गांठ खिसकने वाली थी, दबाने पर थोड़ी ऊपर नीचे होती थी। गांठ सख्त थी। बाईं तरफ देखा तो इधर कुछ नहीं था। हमारे परिवार के डॉक्टर ने बताया। उन्होंने मेरी शिकायत को ज्यादा महत्व नहीं दिया। गांठ कमजोरी की वजह से है ऐसा कहकर दवाई चालू की, लेकिन कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। तो मैं दूसरे बड़े डॉक्टर के पास गया। उन्होंने भी विटामिन का अभाव बताकर इंजेक्शन और दवा शुरू की। महीना भर बीत गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तीसरे डॉक्टर को बताया। उन्होंने इत्मीनान से सब बातें सुनकर दवाई और इंजेक्शन के बारे में जानकारी ली और टाटा अस्पताल में दिखाने के लिए कहा। उनको कैंसर की शंका हुई। दिनांक 19 मार्च 1976 को टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर जे व्यास से मिला। उन्होंने पूरी जांच कराई। गांठ को दबाने के दर्द नहीं होता था। निदान में कैंसर निकला। हॉस्पिटल का कार्ड मिल गया। अब कैंसर का इलाज शुरू हुआ। 200 वाट के 20 बिजली के सेक लिए। 1.5 माह बाद फिर जांच हुई। कुछ खास अंतर मालूम नहीं हुआ। 10 दिन बाद फिर से 200 वाट के 10 बिजली के सेक कोर्स हुआ। इस बार गले पर गर्मी का प्रकोप हुआ। गला सूखने लगा। जीभ का स्वाद खत्म हो गया। जहां पर सेक किया जाता था वो हिस्सा जल गया। फूली हुई चमड़ी को काट दिया गया। तत्काल कुछ राहत हुई। बचपन से मुझे कुछ बुरी आदतें पड़ गई थी। दिन भर में 20-25 बीड़ी सिगरेट, 4-5 तंबाकू वाले पान, 5-6 बार कड़ी चाय आदि मैं लेता था। फिर भी मेरा वजन 62 किलोग्राम था। कैंसर के बाद वजन कम होने लगा। टाटा हॉस्पिटल के इलाज के बाद और कोई तकलीफ नहीं बढ़ी। 1977 के अंत तक ठीक रहा, पर दिसंबर 1977 में एक बार पेट पर गांठ जैसा लगा। बुखार आना शुरू हुआ। 101-103 डिग्री का बुखार रहने लगा। भूख खत्म हो गई। शरीर में स्फूर्ति नहीं रही। फिर 1978 की फरवरी में टाटा हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर व्यास से मिला। इस दौरान भी परिवार के डॉक्टर का इलाज तो चल ही रहा था, पर बुखार उतरता नहीं था। फिर से टेस्ट लिए गए। सब तरह की जांच करने के बाद मुझे बताया गया कि लीवर का कैंसर है। लीवर के 3 और गांठें हो गई है, इसलिए अब ऑपरेशन नहीं हो सकता, ना ही बिजली के सेक दिए जा सकेंगे। फिर नई दवाएं शुरू हुई। 50 रुपए का एक इंजेक्शन, ऐसे 10 इंजेक्शन एक दिन के अंतर पे दिए गए। फिर भी फर्क नहीं पड़ा। तब 140 रुपए प्रति इंजेक्शन की कीमत के 10 इंजेक्शन दिए गए। फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। कमजोरी बढ़ने लगी। वजन 30-32 किलो रह गया। भूख न लगे, मुंह में पानी भर आए, मानो यह सब अभी कम हो तो बवासीर भी उभर आई। गांठ, बवासीर और बुखार में तो जीवन से उब गया। पीड़ा पीछा नहीं छोड़ रही थी। आखिर डॉक्टर व्यास ने जवाब दे दिया, अब आराम कीजिए, हमसे कुछ नहीं हो सकेगा। सब इलाज बंद कर दिए गए। लेकिन परिवार के डॉक्टर ने कहा कि बवासीर का ऑपरेशन करा डालें। मैं तो त्रिविध पीड़ा से व्याकुल हो गया था। अतः डॉक्टर व्यास को एक बार
घर पर बुलाया। मेरी जांच करके उन्होंने परिवार वालों से कह दिया कि अब आवश्यक काम जल्दी ही निपटा लें। वैष्णव संप्रदाय का परिवार होने के नाते गोदान भी कर दिया। देवस्थान में पूजा पाठ आदि शुरू करके अंतिम सफर की तैयारी में आगे बढ़ने लगी। बवासीर का ऑपरेशन कराने से मैंने इनकार कर दिया। अब जबकि मरना ही है तो ऑपरेशन क्यों कराएं? यह बात 1978 के अप्रैल की है। शरीर से प्राण निकलने के लिए छटपटा रहा था, पर मेरी जिजीविषा ऐसे हार मानने को तैयार न थी। मेरा मनोबल जीने को प्रेरणा दे रहा था और एक दिन मानो किसी फरिश्ते का मेरे घर पर आगमन हुआ। मेरे पड़ोस के मकान मालिक रामदास भाई ने एक दिन दबे पांव आकर मेरे हाथ एक किताब रख दी। रावजी भाई पटेल लिखित मानव मूत्र। डूबते को तिनके का सहारे की तरह मैंने आशा के साथ उसे पढ़ डाला। बवासीर का प्रकरण ही पहले पढ़ा, मुझे आशा की किरणें दिखी। मरना ही है तो क्यों ना इस मुफ्त के प्रयोग को कर ही डाले। ऐसा सोचकर बवासीर पर स्वमूत्र चिकित्सा शुरू की। ताजे मूत्र से दिन में 8 से 10 बार बवासीर धोता था। 14-15 दिन में राहत महसूस हुई। एक दिन धोते समय 2 मस्से गिर पड़े। मेरे आनंद और आश्चर्य की तो सीमा ही न रही। 3-4 दिन बाद तीसरा मस्सा भी गिर गया। रक्तस्राव बंद हुआ, दर्द भी में भी काफूर हो गया। 3 रोगों में से एक से मुक्ति मिली। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। इस प्रयोग के लिए श्रद्धा और दृढ़ हो गई। ऑपरेशन करने की बात कहने वाले डॉक्टर से बात की, पर उसको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने आकर जांच की तो उनको भी आश्चर्य हुआ। अब बुखार और लीवर में कैंसर की गांठ के लिए मैंने 1978 में दशहरे के शुभ दिन से स्वमूत्र पीने की शुरुआत की। सुबह आधा गिलास, करीब 4 औंस ताजा मूत्र लेना शुरू किया। दमा का रोग मुझे वंशानुगत था। इस नए प्रयोग से 8-10 दिन बाद दमे की तकलीफ में राहत महसूस हो गई। तब दिन में 2 बार मूत्र पान करने लगा। 8-10 दिन बाद कुछ भूख खुली। जीभ का तो स्वाद ही चला गया था, वह भी आने लगा। शरीर में थोड़ी शक्ति और स्फूर्ति का अनुभव भी होने लगा। मेरा उत्साह बढ़ता गया। फिर तो 2 के बदले 3-4 बार स्वमूत्र पान करने लगा। दिन भर में 24 औंस मूत्र पीने का क्रम रहा। अब बुखार ने मेरा पीछा छोड़ा। इससे पहले मेरा आनंद और उत्साह में और वृद्धि हुई। दिन में खूब पानी पीने लगा, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़े। रोज 7-8 गिलास, लगभग 48 औंस मूत्र पीना चालू किया। इस प्रयोग को शुरू करने के 1.5 महीने बाद एक रात मेरे पेट में जोर से मरोड़ और दर्द उठा। मैं दौड़कर पैखाना गया। उस समय भयंकर बेचैनी हुई, अतः पत्नी को बाहर खड़ा करके अंदर गया। थोड़ी देर में भयंकर दुर्गंध वाला कड़ा पैखाना हुआ। फिर मांस के लथोड़े की तरह लाल रंग की बदबूदार रेशेदार दस्त जोरों से हुई। दस्त में काले काले थक्के भी थे। दुर्गंध तो ऐसी कि बैठ भी न सके। उसके बाद बहुत ही कमजोरी आ गई। मेरी पत्नी ने सफाई की और हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर तक ले गई। 5 ही मिनट में मैं गहरी नींद में सो गया। अनेक रोगों के कारण ऐसी आराम की नींद तो मुझे आती ही नहीं थी। दूसरे दिन मुझे काफी अच्छा लगने लगा। 15 दिन बाद दोपहर को फिर मुझे मरोड़ और दर्द हुआ और इस बार भी पहले की तरह बदबूदार गांठें पखाने में निकली। उसके बाद भी 8-10 दिन तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐसी गांठें निकलती रही और फिर मुझे बिल्कुल अच्छा लगने लगा। पेट पर हाथ घुमाने से गांठें नहीं दिखती थी। मेरी खुराक भी बढ़ गई, वजन भी बढ़ा। टाटा की दवाएं बंद कर दी गई। 2-2.5 महीने में मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। मेरी देखभाल इलाज करने वाले डॉक्टर सब आश्चर्यचकित हो गए। करीब 6 माह बाद मैं टाटा हॉस्पिटल में डॉक्टर व्यास से मिलने गया। मुझे देखकर वे स्तब्ध रह गए। अपनी आंखों पर उनको विश्वास नहीं हुआ। 6 माह पूर्व 10-15 दिन का ही मेहमान समझकर उन्होंने मेरी फाइलें बंद करके छुट्टी दे दी थी। मुझे देखकर वो पूछ बैठे, आप चितलिया, आप स्वयं ही हैं? आप जीवित कैसे हैं? मैंने हंसते हंसते कहा, हाँ साहब, मैं स्वयं वही चितलिया हूँ, जीता जागता, भूत नहीं। उन्होंने फटाफट मेरी फाइलें निकलवाई और मेरी जांच की। अपने सहायक को बुलाकर सारी बातें बताई। हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई ने भी सारी बातें कही। डॉक्टर अशोक मेहता, डॉक्टर एम.आर. राव सब इकट्ठे हुए। मेरे रोग की रिपोर्ट देखी। मेरे गांठें कैसे खत्म हो गई, उनकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी। मैंने स्वमूत्र प्रयोग की बात में शुरू में आखिर तक बताई, पर डॉक्टरों का सवाल था, क्या गारंटी कि स्वमूत्र ही यह रोग समाप्त हो गया? उनका डॉक्टरी शास्त्र इस प्रयोग की सत्यता के बारे में शंका कर रहा था। मैंने चुनौती दी कि 4 रोगियों को प्रयोग के लिए मुझे दीजिए, इसी हॉस्पिटल में उनकी रख कर उन्हें ठीक करके बताऊंगा।
वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा प्रयोग करने की इजाजत वो मुझे दे नहीं सकते थे। भगवान न करे अगर रोगी को कुछ हो गया तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ पड़ेगी। ऐसा सोचकर उन्होंने मेरी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। आज 53 वर्ष की उम्र में पूर्ण स्वस्थता के साथ मेरा दैनंदिन कार्य, नौकरी और खुराक चालू है। मेरे नाखून में भी अब रोग नहीं है। अब कभी कभी किसी भी प्रकार की दवाई नहीं लेता। हाँ, स्वमूत्र पान चालू है। रोज 7-8 बार स्वमूत्र पान करता हूँ। मानव मूत्र पुस्तक देने वाले का मैं सदा ऋणी रहूंगा। नानू भाई कालिदास चितलिया, ये भूमिपुत्र मैगजीन में छपी हुई 1 फरवरी 1984 का लेख है, अनुभव है स्वमूत्र चिकित्सा का। तो ऐसे सैकड़ों अनुभव मिले हैं और इस अनुभवों को सुन के, जैसा मैंने भी बचपन में ही सुना था कि हमारे मोरारजी देसाई भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वमूत्र पान किया, और स्वमूत्र के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। समाज के हर वर्ग को अपने अपने स्तर पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि जहां पे आज चिकित्सा के नाम पे बहुत बड़ा व्यवसाय, बहुत ज्यादा लूट खसूट चल रही है, वहां पे स्वमूत्र चिकित्सा सबसे निरापद और सबसे मुफ्त की। यहाँ तक कि रसोई घर की चिकित्सा की बात करें, वहां पे भी आपको कुछ न कुछ खर्च करना पड़ेगा, लेकिन स्वमूत्र चिकित्सा के ऊपर गहन अध्ययन की जरूरत है। यही विनती करने के लिए मैं कुलवंत भाई जी को विनती किया था कि स्वमूत्र चिकित्सा के प्रचार प्रसार में सहयोग दें। और बहुत सारी बातें हैं, अभी इस पे अध्ययन भी है और कार्य भी है। अब आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, ये भाई बेटा हम सब मिलके इस चिकित्सा पैथी जो विलुप्त हो रही है या खत्म करने की साजिश की गई है, या जो भी है, जैसा भी है, मतलब हारे को बाबा का सहारा, ये समझ के हम इस चिकित्सा पैथी के ऊपर कार्य करें, अपने अपने स्तर पे कार्य करें, इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे कि हर परिवार को स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ होने के लिए समृद्धि का नाश नहीं करना पड़ेगा। और इसकी और भी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में इतनी इतनी प्रार्थना करें कि हमारी सद्बुद्धि और साहस इसी तरीके से बना रहे और हम इस कार्य को जन कल्याण के लिए जीवंत करते रहें। जी, वंदे तो मातरम। गोविंद भाई वंदे मातरम। गोविंद भाई, आपने एक बहुत अच्छा अनुभव जो है हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया है। मैं अब ये जानना चाहूंगा कि श्वेत मूत्र चिकित्सा से कौन-कौन से रोग जो हैं वो मतलब दिनों में ठीक हो जाते हैं और उसका तरीका क्या रहेगा? आपने बताया कि मूत्र लगाने से जो है वो मालिश करने से वो जो पेन चला गया। आपने बताया कि स्वमूत्र से धोने से गठिए की जो मस्से थे वो नीचे गिर गए, झड़ गए। तो ये तो बहुत हैरानीजनक है। और कैसे-कैसे ये चल सकती है चीजें और कौन-कौन से रोगों में? देखिए, गौमूत्र कैंसर ठीक कर सकता है, क्षय रोग और अर्थराइटिस, गठिया, संधिवात, कंपन, पार्किंसन और कुष्ठ के सभी रोग, त्वचा के सभी रोग, लीवर, हर प्रकार के हर चीज का कैंसर, दिमाग, ब्रेन का ट्यूमर, मतलब हर जगह ये कारगर है। क्योंकि इसका जो वैज्ञानिक तथ्य है, जो हमारे शरीर से, जो हमारा शरीर हमें स्वस्थ बनाने के लिए हमारे अंदर सारे जो कहते हैं मिनरल्स तैयार करता है। हम जो भी कुछ खाते पीते हैं उसमें से मिनरल्स को इकट्ठा करके हमारे शरीर को देता है, जिससे हमारा शरीर बना रहता है। और वही जब मिनरल, मतलब कहा जाता है कि मिनरल्स को हमारे मूत्र के माध्यम से अधिकता ना हो, उसको किडनी बाहर कर देती है। और जब हमारे अंग प्रत्यंग खराब हो जाते हैं तो हमारा जो शरीर को जो भी मिनरल्स चाहिए वो मिनरल्स हमारे शरीर में नहीं रह पाता और मूत्र के माध्यम से बाहर निकल रहा है। तो वैज्ञानिक सिद्धांत पे कहते हैं कि जैसे गौमूत्र में सारे पोषक तत्व हैं, कैंसर को खत्म करने के लिए कर्क्यूमिन अगर गौमूत्र में है, हल्दी में कर्क्यूमिन है, गौमूत्र में कर्क्यूमिन है, उसी तरीके से। और इसी पुस्तक में एक मतलब सारी गंभीर बीमारी, हर बीमारी ठीक हो सकती है। इसके ऊपर लेने की विधि के ऊपर भी हम बात करेंगे, और सारी चीजें कब कितना, गर्मी जो गर्म प्रदेश में है वो कब लेगा, गर्मी में कितना लेगा, बरसात में कितना लेगा, मतलब इस चिकित्सा पैथी पे अध्ययन करके कार्य करने की जरूरत है। अब मैं आपको ऑन द मतलब रिकॉर्ड बता रहा हूं, जैसे ही मैंने इस पुस्तक को पढ़ी है, आज मेरा तीसरा दिन है गौमूत्र पान, स्वमूत्र पान का। मैं स्वमूत्र पान एक मतलब ज्यादा तो नहीं कर रहा, लेकिन 2-3 चम्मच मैंने
आज मेरा तीसरा दिन है। और ये दूसरा मैं ये कहना चाहता कि ये सारे रोग ठीक हो सकते हैं, कब कैसे कितना लेना है ये भी बात हो रही थी कि ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे, अगर मान ले कि अगर हमें स्वमूत्र पान करना है तो हमें खुराक ताजा सात्विक रखनी है, सात्विक भोजन रखना है, मीट मांस मच्छी ये सब से दूर रहना है, पानी ज्यादा पीना है, और पहली धार और आखिरी धार को छोड़ के बीच वाले को इकट्ठा करना है, मालिश करने के लिए पूरी बॉडी पे मालिश करने के लिए, बालों में मालिश करने के लिए, यहाँ तक कि जो कहते हैं बाल झड़ रहे थे, सारे बाल उगने शुरू हो गए थे। इसमें जो कहानी है, इसके जो नीति नियम है, इसके मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। काफी लंबा है लेकिन अगली बार के लिए हम करेंगे, लेकिन मैं आपको छोटा सा बता दूं कि इसमें कैंसर रोग, क्षय रोग, मधु रोग, अश्मरी पथरी, पीलिया, कुष्ठ रोग, रक्तपित्त जैसे रोगों में डॉक्टर वैद्य जहाँ हार मान जाते हैं, उनमें ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है। संधिवात में, मतलब हर रोग में, मतलब इसमें जो कहानियां थी कि जहां जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए वहां पे स्वमूत्र चिकित्सा ने चमत्कार दिखाया है। तो आपने 2-3 रोग तो ऐसे बताए हैं जिससे जो है वो हैरानीजनक बात है कि स्वयंमूत्र से धोने से जो है वो मस्से जो बवासीर के मस्से झड़ गए। गठिए के बारे में आपने बताया कि वो, कैंसर के बारे में आपने बताया कि वो, और ये बहुत बहुत चमत्कारी चीज है ये तो मुझे। लेकिन फिर भी इससे लोग जो है वो घिन करते हैं। अगर कोई पढ़े लिखे से बात करो तो वो कहता है इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। तो घिन करते हैं वो, घिन घिन आती है उनको। लेकिन अ, जो हम लोग दवाइयां बाजार में से ले रहे हैं उनमें से तो बहुत सारी चीजें ऐसी डाली जा रही हैं जो हमें पता ही नहीं है। अब मैंने एक बार डॉक्टर अमर सिंह आजाद के साथ इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों के अंदर का गट बैक्टीरिया मर जाता है बिल्कुल पूरी तरह से, तो उनको पू नामक कैप्सूल जो है वो दिए जाते हैं, पू। तो वो जो है वो मानव मल होता है, स्वस्थ मानव का मल होता है जिसके वो कैप्सूल बनाए जाते हैं। तो अगर वो किसी और मानव का दिया जा सकता है, तो अपने स्वयं मूत्र से अगर किसी का कुछ ठीक हो रहा है तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की बात है। वैसे फिर भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे दर्शक जो है वो इसको इसको घिन की नजर से देखेंगे, घृणा की नजर से देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कोई कर सकता है। लेकिन आपने जैसे बताया तो एक आज की किरण जरूर जगेगी किसी के मन में। मैं भैया अभी एक चीज और बताना चाहता हूँ। इसी हम्म। पुस्तक में एक अंश है जहाँ पे लिखा हुआ है मानव मूत्र से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा। मतलब हम्म। 2 मिनट का पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूँ। चीन ने मूत्र की रोग निवारक शक्ति की परख लिया है, इसलिए उसने अब मानव मूत्र से लाखों रुपए कमाने का उद्योग शुरू किया है। संघाई शहर के सार्वजनिक मूत्रालय से रोज एकत्रित पेशाब को सीधे एक स्थानीय औषधालय में ले जाया जाता है और वहां पर हम्म। यूरोकीनास नामक महंगा एंजाइम उससे निकाल लिया जाता है। यूरोकीनास हृदय और दिमाग की रक्त वाहिनी शिराओं के रक्त में जमे हुए थक्के को पिघलाने की असरकारक दवा है। 1000 व्यक्तियों के मूत्र से रोज 1 औंस सोने के मूल्य के बराबर यूरोकीनास प्राप्त होता है। इससे पहले चीन यूरोकीनास का आयात करता था, पर अब वहां स्थिति बदल गई है। लिमिर झुनुम नाम के 42 वर्षीय एक वैज्ञानिक ने संघाई के बायोकेमिक प्लांट में यह करामात कर दिखाई है। चीन पद्धति से उत्पादित यूरोकीनास की विदेशी दवाओं में बाजार में अच्छी खासी कीमत मिलती है। गत वर्ष इसी धंधे से चीन ने $10 लाख की विदेशी मुद्रा कमाई थी। और ये जो लिखा हुआ है भूमिपुत्र में 1/2/1985 को और 4 फरवरी 1983 का होनोलुलु से पीटीआई का एक संदेश। मतलब अब ऐसे नहीं तो ऐसे आप हमारे ही मूत्र से बनाए गए एंजाइम्स हमारे शरीर में डाले जाते हैं। प्रोसीजर हम्म। बदल गया है। अब मैं एक एक दो और अनुभव पढ़ देता हूँ 2-4 मिनट में। यहाँ पे एक है, एक रोगी में सोराइसिस की विकृत रोग है। कई बार वो जिंदगी भर परेशान करता। यह अभी तक कोई ये दवा सफल नहीं हुई। मेरे रोग में स्वमूत्र का प्रयोग असरकारिक होता है, ऐसा अनुभव आया। 2 दर्दियों, मतलब जो लेखक हैं ये वैद्य जी हैं, वैद्य पराग जी मोहन जी, उन्होंने अपने जीवन की जो उपयोग करवाया।
ऐसा अनुभव आया। 2 रोगियों के ऊपर प्रयोग किया, एक 25-26 वर्ष का विद्यार्थी और दूसरा 45 से 50 वर्ष का गृहस्थ। इन दोनों इस रोग से मेरी चिकित्सा लेने के लिए आए थे। मतलब मैंने उनको रक्त शुद्धि की वनस्पति जघन्य औषधि दी और साथ में कचनार गूगल दिया। सामान्यतः यह रोग जल्दी से काबू में नहीं आता। 3 माह तक प्रयोग करने के बाद कुछ सुधार होता दिखाई नहीं दिया। दर्दी जो रोगी था अपने आप बाहर से कोई मलहम की ट्यूब लगाते थे। 3 माह के अंत में जब ऐसा लगा कि दर्द में थोड़ा भी फर्क नहीं दिखता, तब उसके ऊपर स्वमूत्र प्रयोग करने का निर्णय लिया। 3 दिन के बासी पेशाब को सुबह-शाम मालिश करना, सुबह में मालिश सूखने के बाद स्नान कर लेना, रात को मालिश सूखने के बाद सो जाना और फिर सुबह में स्नान करना। 1 माह प्रयोग के बाद जब दर्दी को देखा तो रोग मिटने की नई ही आशा प्रकट हुई। दर्दी की प्रसन्नता भी बढ़ी। 7-8 माह तक यह प्रयोग ऐसा चला, मेरा स्मरण है। मतलब सोरायसिस को भी 8 महीनों में नष्ट कर दिया स्वमूत्र ने। हम्म। तो ऐसे एक नहीं, अभी मैं भैया आप लोगों के आशीर्वाद से मूत्र चिकित्सा पे लिखे गए जितने भी पुस्तकें हैं, जैसे जो मेन अमेरिका इंग्लैंड में जो किए हैं उन्होंने, उनकी जो है बाटर थेरेपी, लाइफ ऑफ बाटर, ऐसे ऐसे कुछ नाम है उनका किताब का। और राव जी की लिखी हुई मानव मूत्र कई भाषाओं में प्रकाशित की गई है। तो वो सारी चीजें मैं अभी और लाके अध्ययन करके इस पे हम कार्य करेंगे, जिससे कि मतलब जो कहते हैं ना, हारे का सहारा, यानी उनके लिए। क्योंकि मैंने पिछले 7 दिनों में जब मैंने आपसे बात करी थी कि हम सुकून से तो हैं लेकिन चैन की नींद नहीं सोते, तो वो यही कारण है कि जब फोन ऐसे आते थे कि जहाँ पे लाखों रुपए बर्बाद हो, मतलब लाखों रुपए खर्च हो गया लेकिन शरीर का कष्ट दूर होने का नाम नहीं ले रहा। तो मैं परमात्मा से, भगवान भाई राजीव दीक्षित से यही कृपा करता था कि इस भाई को कुछ तो दो, इस बेटे को कुछ तो दो। तो ऐसा आया है कि अब करने वाला वो जाने। अब हमारे हाथ वो हथियार है, वो ब्रह्मास्त्र है कि किसी की समृद्धि की नाश नहीं होगी और वो पूरी तरह से स्वस्थ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इसका आप गहन अध्ययन करने के बाद जो है वो हमें एक एक बीमारी के ऊपर जो है वो स्वयंमूत्र कैसे काम करता है, कैसे डोज लेनी है, कैसे इसको पानी में मिला के लेना है, डायरेक्ट लेना है, कैसे लेना है, ये सारी बातों का अध्ययन करने के बाद हमारे दर्शकों को आप पूरी इसकी जानकारी देंगे और हम एक पूरी वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे जब आपकी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। तो जाते जाते अपना नंबर भी बता दीजिए गोविंद भाई। मेरा नंबर है 9951481111, 9995814811। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि 16 एवं 17 फरवरी को स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता अभियान के तहत रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, ये जो जागरूकता अभियान है उसके लिए हम 2 दिन के लिए ऋषिकेश में हैं। श्री हरिहर कैलाश ज्ञानपीठ न्यास, वसुंधरा होटल के पीछे, मुनि रेती, ऋषिकेश। तो जो भी भाई बंधु आप वहाँ पे आसपास में हैं, तो आप आकर हम जैसे भाई बेटों का हौसला बढ़ाएं, आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन भी दें। आपके पास कोई अनुभव है तो उन अनुभवों को भी बताएं, जिससे कि हम समाज में जो कार्य करना चाहते हैं, जो समाज को हम स्वस्थ और समृद्ध देखना चाहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए समृद्धि का नाश ना हो, उस कार्य में आप सभी के आशीर्वाद की, सहयोग की, मार्गदर्शन की और सबसे बड़ी आपके जीवन का जो अनुभव है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, वो अनुभवों को ज़रूर शेयर करें, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, व्यावहारिक स्तर पे हो या चिकित्सा के स्तर पे हो, हर क्षेत्र के या संस्कारी स्तर पे हो, किसी भी स्तर का हर अनुभव को हमें चाहिए, क्योंकि अनुभवों से विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है और करने का हौसला बढ़ता है। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे गोविंद भाई, जिन्होंने हमें बताया कि स्वयंमूत्र चिकित्सा से कैसे लोग कैंसर, पथरियां, किडनी के रोग और बवासीर और इसके अलावा जो है वो स्किन, चमड़ी के रोग और दर्द के से जो है वो कैसे छुटकारा पा रहा है, पा रहे हैं। और चोट के ऊपर अगर स्वयं मूत्र लगा देते हैं तो वो खून तुरंत बंद हो जाता है और दर्द भी, जलन भी तुरंत बंद हो जाती है। ये मैंने खुद भी देखा है।
ये गोविंद भाई ने ही मुझे बताया था, एक बार मुझे चोट लग गई थी तो मुझे भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिला था। जलन भी बंद हो गई, खून भी तुरंत बंद हो गया और पेन भी बंद हो गई। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वो चिकित्सा है जो गरीबों के लिए है। असली गरीब इसी से ठीक हो सकते हैं, कहीं कोई पैसा नहीं लगने वाला, सिर्फ पानी पीना है और स्वयं उधर से चिकित्सा करनी है। और अगर ऐसा होता है, आपकी भेजी हुई वीडियो चंद लोग भी इसके ऊपर अमल करते हैं और वो खुद अपने आप का इलाज खुद कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी, जिस पर कि हेल्थ की वीडियोज़ ही पड़ी रहती हैं और मेरी और गोविंद भाई की जितनी भी वीडियो आज तक बनाई है, वो सारी हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी पे उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और उसके प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।